नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलो एल्केन्स आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे बड़ा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं हेलो एल्केन्स। सबसे पहले देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के अंडर में 15 रिएक्शन होगी लगभग, और सबका मैकेनिज्म एक जैसा ही है, तो करना आसान है। सारी रिएक्शंस एक तरह से ही होगी, एक तरीका फिक्स है, तो करवाना आसान है। ये वाली 15 रिएक्शन आसान होगी वो सारी। सेकंड अपने पास एलिमिनेशन वाली रिएक्शन। तुमको याद है एडिशन क्या था मार्कोनिकॉफ टाइम, कि डबल बॉन्ड होता था, बॉन्ड तोड़ते थे, एक इधर जोड़ता था, एक इधर जोड़ता था। एलिमिनेशन इसका उल्टा होता है, 2 हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, और लाएंगे डबल बॉन्ड। वो कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन। ठीक है, वो इसमें करेंगे, अपन 11th में पढ़ चुके हैं, एल्कोहलिक KOH करके थी। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में तुमको थोड़ा बहुत अगर याद हो 11th का, तो एक वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, याद है? वुड्स डॉट बनाते थे, 2 जोड़ देते थे, 2 की 4 बन जाती थी, 3 की 6, वुड्स है ना, वुड्स फिटिग, वो रिएक्शंस आएगी। और एक रिएक्शन ऐड होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आगे वाले सारे चैप्टर्स में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ 2 रिएक्शंस है अपने पास। एलिमिनेशन में एक ही रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन समझते हैं, एक का आना दूसरे का। तो सबसे पहला टॉपिक अपन शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको समझना ध्यान से। तुम किसी भी अगर हेलो एल्कीन की बात करो, क्या उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है RX? क्या मैं कह सकता हूँ हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सारे, तो इसके ऊपर डेल्टा क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा? डेल्टा। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर तुम सोचो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो, तो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। ठीक है ना, जब ये अटैक कर रहा होगा, कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड होंगे। इसको एग्जांपल के साथ साथ कंटिन्यू करते देखना। जैसे अपन CH3 CH2Cl ले लेते हैं, और साथ में अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल मान लो मैंने NaOH लिया है। क्या NaOH में प्लस और माइनस आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दिखा? विच इज OH माइनस। तो इसको एक बार भूलो, कौन है न्यूक्लियोफिलिक? OH माइनस। यहाँ प्लस माइनस बना सकते हो, बनाना जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा? प्लस। अब इसके देखो पहले से 4 बॉन्ड हो चुके हैं ना, OH माइनस अटैक करने आएगा। पहले ध्यान दो, लिखना बाद में ना, पूरा फोकस इधर रखो। एक बार 1% लिखने में मत रखो। हाँ, OH माइनस अटैक करने आएगा। जब भी अटैक करने आएगा, इसके 4 बॉन्ड पहले से नहीं है, एक कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से, एक Cl से। वो अटैक कर रहा है, मतलब नया बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्बन के हो तो कितने सकते हैं? 4, तो पुराना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। वो वैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है भाई, उसको बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके मेरे को कोई दूसरा देने, तो तू भाई रवाना हो। इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? तो X यहां से जाएगा ना, इसको क्या बोलेंगे? लिविंग ग्रुप, जाने वाला ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो X गया तो बना क्या यहाँ पे? CH3 था, CH2 था, आके कौन जुड़ा? शाबाश। और जो लिविंग ग्रुप था वो Na के साथ जुड़ जाएगा, NaCl। मतलब आयनिक बॉन्ड में ये एक्वस में ही रहेगा उस टाइम, है ना, दोनों गिले डिसॉल्व फॉर्म में ही। अभी क्या ये बात समझ में आई? क्या रिएक्शन मुश्किल है? यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसकी कर दी? हेलो एल्केन की। और अगला चैप्टर अल्कोहल होगा, उसकी क्या होगी? ये प्रिपरेशन। अल्कोहल की क्या हो चुकी है? प्रिपरेशन एक तरह से। क्या बात समझ में आ गई? और इस रिएक्शन में देखो आने वाला कौन था? कोई न्यूक्लियोफाइल, और एक आया तो दूसरा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? कि न्यूक्लियोफाइल से होने वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत डीप टॉपिक है, इसके आगे अपन SN1 SN2 सब इसमें ही पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। क्या आसान है? समझ में आ गया? इसमें बनेगा क्या? R से जुड़ जाएगा नया वाला न्यूक्लियोफाइल, और X माइनस लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, इस लिविंग ग्रुप के हिसाब से अगर सोचे तो कौन कौन हो सकता है? ClBr लिविंग ग्रुप के हिसाब से कौन कौन आ सकता है? मैं यहाँ लिविंग ग्रुप से अलग से लिख रहा हूं कुछ। लिविंग ग्रुप तो हो सकता है RCl हो, RBr हो, RI हो, और सामने सबके सामने अल्कोहल है। बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? वेरी गुड, I देगा। क्यों? साइज बड़ी है, बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इजीली हो जाएगा। तो इनमें से बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है?
आई माइनस, तो रिएक्शन वो देगा भी क्या, फास्ट। और इसके आगे अपन है ना थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, इसके दो मैकेनिज्म है SN1 SN2, दोनों में आई जीतेगा, दोनों में कौन जीतेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन का कॉमन है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ये चीज़ बाद में समझ में आ जाएगी, पर इतना समझ में आ चुका होगा। मैं साथ में लिखा रहा हूँ ताकि नोट्स में ऐड हो जाए पहले ही। आई जो है फास्टेस्ट रिएक्शन देगा लिविंग ग्रुप में, फिर BR सॉरी, और देन क्या लिविंग ग्रुप का मामला समझ में आ गया, आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, आई माइनस सॉरी, क्लियर। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको क्या करना मैं बताता हूं, देखो मैं 10-15 रिएक्शन की बात कर रहा था, वो 10-15 रिएक्शन में मैं कुछ ऐसा सब्सटेंस ला के दे दूंगा, आपको इनमें से पहचानना है कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन प्रोडक्ट क्या बनाएगा। फिर जैसे पहला यही रहा, अगर NaOH से करवाता हूं तो पता चल गया क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन से एल्कोहल। और इस तरह से ही कॉपी में लिखना है, कॉपी में किस तरह से लिखना है मैं बताता हूं। देखो ये रिएक्शन का पहले बेसिक वाला लिखोगे, ये वाला इतना ही बेसिक वाला है ना, ये एग्जांपल के साथ भले ऐड कर देना, ओके। देन आपको ये लिखना है एक एक एरो करके कि हेलो एल्केन से अपन क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ये क्या प्रिपरेशन में इस तरह से काम, प्रिपरेशन नहीं, आगे अपन पढ़ेंगे ना तो अपने पास आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन के, वहाँ याद आएगा कि अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये कर देंगे, हेलो एल्केन को इसमें कन्वर्ट करना है इसमें कर देंगे, एमीन में करना है ऐसे कर देंगे, ओके। चलो अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहला रिएजेंट कौन है, NaOH या फिर KOH, पर ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना एक्वस, एक एल्कोहलिक मीडियम भी होता है, वहाँ एलिमिनेशन होती है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए पर एल्कोहलिक मीडियम में आए तो एलिमिनेशन होगी, स्टार बना के साइड में कभी लिख देना, बाद में समझ आएगा कि क्यों लिखा था, पर मैं अभी साथ में बता रहा हूँ ना। क्या बोल रहा था मैं अभी कि न्यूक्लियोफाइल विथ इथेनॉलिक मीडियम या एल्कोहलिक मीडियम क्या कहाँ जाएगा, वो एलिमिनेशन कराएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएगा। और ये चीज़ जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, नोट बना के लिख देना कहीं, क्लियर एवरीवन, ओके बेटा। तो NaOH या KOH एक्वस लिया जाए तो अपन ने अभी पढ़ ही लिया है, अब एक बार KOH से करा लेते हैं, Cl या Br कुछ भी ले लो, रिएक्शन विथ KOH और एक्वस लिखा है ब्रैकेट में ना, क्या बता सकते हो प्लस माइनस कहाँ बनेगा, K प्लस OH, यहाँ पे अटैक लीव। वैसे साइड वाले प्रोडक्ट का इतना मैटर नहीं है यहाँ पे, तो भले लिखो भले मत लिखो एक ही बात है, ये जरूरी है, ठीक है। नाम लिख दोगे, ये था अपने पास ब्रोमो इथेन से मिला क्या, इथेनॉल, ओके। एक और रिएजेंट पढ़ो अब, सेकंड, पानी से अगर रिएक्शन कराऊं तो H प्लस और समझ में आ गया, बनेगा क्या, एल्कोहल ही बनेगा। OH माइनस तो आ रहा है, साइड में एसिड, वो साइड वाला छोड़ो अभी, साइड वाला मैं पूछूंगा अभी आपसे। अच्छा इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ होता क्या है, सुनना, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा तुमसे, हमेशा डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाएगा, पर एक बार मैं समझा रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा और वापस यही रख दूंगा, ठीक है। तो समझ लो एक बार के लिए, क्या यहाँ डेल्टा प्लस है, क्या यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ पे H प्लस OH माइनस की तरह ये आयनिक बॉन्ड में टूटता है, वैसे ये टूटता नहीं, टूटता है ऐसे, जैसे ये टूट जाता था वो टूटता था, वो फास्ट रिएक्शन देता है, वैसे भी स्लो रिएक्शन देगा। तो यहाँ क्या न्यूक्लियोफाइल तो है ना ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक करेगा ही करेगा। जब ये अटैक करेगा तो देखना वो तो लीव कर देगा। एक मिनट, अभी वो लीव नहीं करेगा, एक बार एक काम बाकी है। ओ पे चार्ज आएगा क्या, पॉजिटिव, ओ पे चार्ज क्या आ जाएगा, उसको हटाना है, सॉरी इसको तो लीव करा दो। हाँ, ओ के पर चार्ज क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है, एक पड़ा है घर पे, एक डोनेट किया है। क्या ओ पे पॉजिटिव स्टेबल है, ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा भाई, फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H प्लस को रवाना, इलेक्ट्रॉन दोनों में से रख दिए O और H बॉन्ड वाले, और H प्लस को क्या कर देगा, टाटा बाय बाय। तो देखो एंड में बनेगा क्या, CH3 CH2 OH ही तो बचा, OH प्लस और H प्लस मिलके कुछ और बनाते रहेंगे आगे, हाइड्रोजन गैस वगैरह कुछ भी ना, बाकी ये मेन प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, कोई दिक्कत